हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम कक्षा 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम की क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें हम अलग अलग टॉपिक को लेते हैं रोज़। आज का हमारा टॉपिक है गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस प्रमेय के 3 अनुप्रयोग होते हैं। पहले हमने गॉस प्रमेय पढ़ा था, गॉस प्रमेय का कथन पढ़ा था और उसका व्यंजक किया था। इस क्लास में हम गॉस प्रमेय का पहला अनुप्रयोग पढ़ेंगे। पहला अनुप्रयोग होता है गॉस प्रमेय का कि एक अनंत लंबाई का एक धारावाही चालक है या आवेशित चालक है। एक अनंत लंबाई का एक तार है, एक धारावाही चालक तार है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। गॉस प्रमेय के द्वारा, गॉस प्रमेय का प्रयोग करके हमें इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। देखें, है ना। गॉस प्रमेय का पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक या आवेशित चालक, दोनों शब्द आ सकते हैं। धारावाही चालक भी लिखा आ सकता है या आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इस तरह से आएगा आपका, ठीक है। ये गॉस प्रमेय का पहला अनुप्रयोग है। तो सबसे पहले इसमें हम चित्र बनाते हैं। तो देखो, एक धारावाही चालक तार है। मान लो ये आपका एक धारावाही चालक तार हो गया, अनंत लंबाई का है, ठीक है ना। इसकी लंबाई को, कुल लंबाई कितना मान लिया हमने, कैपिटल एल मान लिया, ठीक है। और ये आपका आवेशित है। आवेशित है मतलब इस पर चार्ज है। यहां मान लो ये आवेशित चालक तार है, ये, ठीक है। इस तरह से आवेशित चालक तार है। पूरे तार पर आवेश है आपका, प्लस धनावेश है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है गॉस प्रमेय किस में लागू होती है, बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है ना, खुले पृष्ठ के लिए लागू नहीं होती है, इसलिए हमें इसको बंद करेंगे। तो इस तरह से अगर ये कभी भी तार की बात आती है तो वो किसके आकार का होता है, बेलन के आकार का होता है। किसके आकार का होता है, बेलन के आकार का। तो इसको हम बेलन के आकार का बनाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे, देखें आप यहाँ इस तरह से ये भाग हो गया, ये आ गया भाग, और नीचे भी बेलनाकार। ये आपका एक क्या हो गया, बेलन हो गया, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये आपका एक आवेशित चालक तार है, कुल लंबाई एल है, और उसकी ये इतना भाग जिस पर हम निकाल रहे हैं पहले, उसकी लंबाई को हमने क्या मान ली, स्मॉल एन मान लिया। पूरी लंबाई कितनी है, कैपिटल एल है। उसके एक छोटे से भाग पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, उसको हमने कितना मान लिया, स्मॉल एल मान लिया लंबाई, ठीक है। अब ये 3 भागों में बढ़ गया ये पृष्ठ। क्या, देखो ये S1 भाग है पहला, ये एक वृत्ताकार भाग है S1, पहला वृत्ताकार भाग। इसको यहाँ लिख दे, सॉरी, ये पहला वृत्ताकार भाग है, इसको नाम दे दिया अपन ने कितना, S1। ये दूसरा वृत्ताकार भाग है, इसको नाम दे दिया S2, ठीक है। और ये तीसरा, ये बेलनाकार भाग, ये वाला भाग, ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने S3, है ना। अब इससे R दूरी पर, इस पृष्ठ से इसकी, इस तार से R दूरी पर, मान लो ये आपका, ये तार से R दूरी ये है, इस पर, यहाँ पर बिंदु क्या है, P है। यहाँ पर बिंदु क्या है, P है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, ई सदिश, ठीक है ना। इससे R दूरी पर, ये आपकी R दूरी हो गई। इस तार से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर अपने को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। ये आपका चित्र कंप्लीट हो गया, है ना। अब इसके बारे में हम थ्योरी लिखते हैं। तो देखें आप, व्यंजक कर रहे हैं हम, व्यंजक, ठीक है। सबसे पहले हमें थ्योरी में चित्र के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। माना अनंत लंबाई का, अनंत लंबाई का चालक, है ना। मान लिया अपन ने कि अनंत लंबाई का एक चालक तार क्या है, एल है, ठीक है ना। अनंत लंबाई का एक चालक तार कितना हो गया आपका, एल हो गया। इस पर प्रति एकांक, इस पर प्रति एकांक लंबाई पर आवेश घनत्व। देखें, तो इसमें माना अनंत लंबाई का एक चालक तार एल है, और इस पर प्रति एकांक लंबाई पर आवेश घनत्व, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश घनत्व, आवेश घनत्व क्या होता है, मतलब प्रति एकांक लंबाई में आवेश की संख्या कितनी है वो क्या कहलाएगा, उसका घनत्व कहलाएगा। तो प्रति एकांक लंबाई पर आवेश घनत्व कितना है, लेमडा है। क्या मान लिया हमने, आवेश घनत्व को क्या मान लिया, लेमडा। मतलब इस पर जो हर एक प्रति एकांक लंबाई इकाई लंबाई पर आवेश का घनत्व कितना मान लिया हमने, लेमडा मान लिया, ठीक है ना। अब
इस तार से r दूरी पर, इससे r दूरी पर, इससे r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या निकालना है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये सारा क्वेश्चन से लिखा है, फिर से समझ लें आप, है ना, कि मान लिए एक अनंत लंबाई का एक चालक तार क्या है, L है, ठीक है ना। इस पर प्रति एकांक लंबाई, हर एक छोटे से भाग, मतलब मान लो 100 सेंटीमीटर का है तो 1 सेंटीमीटर पर आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है, और इससे r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, गणना करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो गॉस प्रमेय क्या होती है, थोड़ा समझें आप। गॉस प्रमेय होती है फाई ऑफ ई बराबर क्या होता है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यहाँ अपने को इसमें वैल्यू रखनी है, तो हमें फ्लक्स निकालना पड़ेगा एक तो, और एक क्या निकालना पड़ेगा, आवेश। फ्लक्स और आवेश निकाल के गॉस प्रमेय में मान रख देंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान आ जाएगा, ठीक है। अब हम इनको कैसे निकालेंगे वो देखें। सबसे पहले हम आवेश निकालते हैं, है ना। तो आवेश बराबर एक फॉर्मूला होता है, देखो, चूंकि आवेश बराबर फॉर्मूला होता है, ठीक है, आवेश बराबर फॉर्मूला होता है घनत्व इनटू, अगर आपका जो भी चालक है जिसमें ओनली लंबाई है तो लंबाई जाएगा, चौड़ाई होगी तो चौड़ाई जाएगा, ऊंचाई होगी तो ऊंचाई जाएगा। अगर लंबाई चौड़ाई दोनों होगी तो क्षेत्रफल आ जाएगा। लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है तो क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। और अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज है एक साथ तो वो क्या आ जाएगा, आयतन। तो यहाँ पर हमारे पास ओनली तार की क्या है, लंबाई दी हुई है, और इस भाग की लंबाई को हमने क्या माना, L। तो इसमें क्या हो जाएगा, आवेश का फॉर्मूला हो जाएगा, आवेश बराबर घनत्व इंटू लंबाई। क्या हो जाएगा, आवेश बराबर घनत्व इंटू लंबाई। ये अगर आपका लंबाई चौड़ाई दोनों होता तो यहाँ आपका लंबाई चौड़ाई की जगह क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज होती है तो यहाँ आ जाता आयतन आ जाता है, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर क्या होता है, आपका आयतन होता है, ठीक है ना। ये आपका आवेश हो गया। अब आवेश कितना माना, आवेश कितना है, Q, इस पर आवेश कितना है, Q प्लस Q आवेश है, और घनत्व कितना है इसका, लैम्डा, और लंबाई कितनी है इसकी, L। पूरे चालक तार की बात नहीं कर रहे हैं, इसके छोटे से एक भाग की बात कर रहे हैं, उसकी लंबाई कितनी है, L है, ठीक है। ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी फर्स्ट। अब हम निकालेंगे फ्लक्स। तो पहले हम निकाल रहे हैं पृष्ठ S1 से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है, पृष्ठ S1 से गुजरने वाला फ्लक्स, पृष्ठ S1 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। पहले पृष्ठ S1 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, है ना। देखिए आप, फ्लक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपका, फाई ऑफ E बराबर क्या होता है, E ds कोस थीटा, ठीक है। E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ds पृष्ठ होगा जिस पृष्ठ से गुजर रहा है, और उनके बीच बनने वाला कोण कितना होगा, कोस थीटा होगा, ठीक है। तो देखें आप, फाई ऑफ E1, क्यों, क्योंकि आपका कितने पृष्ठ है, आपके 3 भागों में बांट दिए, S1 S2 और S3 में। तो S1 से गुजरने वाला फाई ऑफ E1 बराबर, ठीक है, E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनटू पृष्ठ कितना है, S1, पृष्ठ का नाम कितना है, क्या है, S1, और कोस थीटा। अब चूंकि थीटा बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, उसकी वजह समझना आप, देखो थोड़ा समझते जाएं कि आपका जो पृष्ठ है ये आपका वृत्ताकार पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ ये वाला पृष्ठ इस तरह से है, और विद्युत क्षेत्र, पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र समांतर है। पृष्ठ देखो ये आपका पृष्ठ है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ये है, तो पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के समांतर है। तो बल रेखाएं पृष्ठ के कैसे निकलेगी, लंबवत। बल रेखाएं इस पृष्ठ के कैसे निकलेगी, लंबवत, ऐसे निकलेगी। तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ यहाँ कितने डिग्री कोण बनाएगी, फिर से समझना आप। देखो ये आपका पृष्ठ है, ये S1 पृष्ठ है, ये गोलीय भाग ये आपका S1 पृष्ठ है, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या है, समांतर। तो बल रेखाएं, जो बल रेखाएं निकलती है वो पृष्ठ के कैसे निकलेगी, लंबवत। तो जो बल रेखाएं निकलेंगी वो पृष्ठ कैसे निकलेगी, लंबवत। तो वो विद्युत क्षेत्र कैसे हो, वो विद्युत क्षेत्र कैसे हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों समांतर है। तो बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत निकलेंगी तो विद्युत क्षेत्र की भी क्या होगी, लंबवत होगी।
तो पृष्ठ तो बल रेखा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बनने वाला कोण क्या रहेगा आपका 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो थीटा का मान अगर 90 डिग्री तो हमें पता है ये कोस थीटा कितना हो जाएगा, कोस 90 का मान 0 होता है ना, इसलिए कोस थीटा कितना होगा, कोस 90 का मान कितना होता है 0। तब यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से आपका हो जाएगा फाई ऑफ E1 इज इक्वल टू, ये आपका 0 हो गया तो E इंटू S1 इंटू 0, तो फाई ऑफ E1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0। ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी सेकंड, है ना। ये पृष्ठ S1 से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लिए, अब पृष्ठ S2 से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, है ना। देखिए आप पृष्ठ S2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, वही तरीका बिल्कुल सेम टू सेम। फाई ऑफ E2 आ जाएगा फ्लक्स का मान, E1 की जगह पे क्या जाएगा आपका E2 आ जाएगा, बराबर E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, पृष्ठ कितना है S2 है, और एंगल क्या है आपका कोस थीटा। ठीक है, अब थीटा का मान देखो, ये S2 और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों क्या है समांतर, तो बल रेखाएं पृष्ठ कैसे निकलेगी, लंबवत निकलेगी, तो विद्युत क्षेत्र कैसे रहेगी, लंबवत रहेंगी। ठीक है, इसलिए चूंकि थीटा का मान कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, है ना, तो कोस थीटा कितना हो जाएगा आपका, कोस थीटा हो जाएगा 0, क्योंकि कोस 90 का मान कितना होता है 0, है ना, कोस 90 का मान कितना होता है 0। तो यहाँ से हम देखेंगे इधर, तो देखो यहाँ मान रखेंगे तो फाई ऑफ E2 का मान भी कितना हो जाएगा, फाई ऑफ E2 इज इक्वल टू E इंटू S2 इंटू 0, तो फाई ऑफ E2 भी कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो गई, थर्ड हो गई। ठीक है, ये फ्लक्स पहले इस पर फ्लक्स निकाला, इससे पृष्ठ से गुजरने वाला, फिर इस पृष्ठ से, अब इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। तो पृष्ठ कौन से पृष्ठ S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फॉर्मूला वही रहेगा आपका क्या, फाई ऑफ E2 इज इक्वल टू E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, S3 पृष्ठ है, और कोस थीटा उनके बीच बनने वाला कोण है। अब चूंकि थीटा का मान देखना आप क्या रहेगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना। अब 0 क्या है उसकी वजह समझना, देखो ये आपका पृष्ठ, ये S3 पृष्ठ ऐसा है, ये वाला S3 पृष्ठ है, मतलब ये आपका S3 पृष्ठ है, ठीक है ना। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है ये, ठीक है, मतलब ये पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है। तो बल रेखा कैसे निकलेगी, इस पृष्ठ के, देखो ये पृष्ठ है, पृष्ठ के लंबवत निकलेगी। ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये वाला, और ये आपका क्या है पृष्ठ है। तो पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या है लंबवत है, मतलब 90 डिग्री कोण पर है। ठीक है, तो बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत निकलती है, तो बल रेखाएं कैसे निकलेंगी ऐसे, तो वो इस विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, फिर से समझना, ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये आपका पृष्ठ है, S3 पृष्ठ ऐसा है। ठीक है, तो पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या है लंबवत है, तो बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं, तो ये पृष्ठ है, इसके लंबवत निकलेंगे तो ऐसे तो नहीं निकलेंगे, ऐसे समांतर हो जाएगी, ऐसे निकलेंगी बल रेखाएं। तो ये बल रेखाएं अगर पृष्ठ के लंबवत निकलेंगी तो वो विद्युत क्षेत्र कैसे हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र कैसे हो जाएगी, इस नीचे वाले इसके मार्कर के क्या हो गई, समांतर हो गई। ठीक है, समांतर हो गई, तो समांतर जब भी होता है तब एंगल कितना बनता है 0 डिग्री। तो कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा आपका, कोस 0 का मान कितना होता है 1, कितना होता है 1। ठीक है, तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, फाई ऑफ E2 इज इक्वल टू E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये रहेगी अभी, ठीक है, इंटू S3 पृष्ठ। देखो अब यहाँ S1 S2 का मान क्यों नहीं रखा था, क्योंकि S1 पूरा 0 हो रहा था, बाकी S1 का मान पाई R² होता, S2 का मान भी कितना होता है पाई R²। ठीक है, क्योंकि वृत्त है ना। और ये आपका बेलनाकार भाग है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलनाकार भाग का क्या है वक्र पृष्ठ, बेलनाकार वक्र भाग का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है, चूंकि लिख देते हैं अपन बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2πr/h होता है, लेकिन यहाँ h की जगह पे लंबाई कितनी है l है, तो यहाँ आपका आएगा l। तो E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता S3 पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है, उसका फॉर्मूला होता है 2πr, और
क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, क्योंकि एच की जगह पे लंबाई कितनी है, ऊंचाई की जगह पे हमने लंबाई एल ले ली, इंटू कोस थीटा, थीटा का मान, कोस थीटा का मान कितना है, 1 है, तो इंटू 1, फाइव फाइव थ्री के फाइव ऑफ थ्री, फाइव ऑफ ई थ्री कितना हो जाएगा, ये ई थ्री है, सॉरी 1 मिनट, है ना, ये ई थ्री है, कितना हो जाएगा, ई इंटू 2πr एल, इतना हो गया। अब हम कुल फ्लक्स निकालेंगे, इस पृष्ठ से गुजरने वाला, इससे और इससे, तीनों पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम, समीकरण 2, 3 और ये 4 को जोड़ देंगे, ठीक है ना, ये समीकरण 4 था। तो कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाइव ऑफ ई बराबर फाइव ऑफ E1 प्लस फाइव ऑफ E2 प्लस फाइव ऑफ E3, ठीक है, ये आपका कुल फ्लक्स निकलेगा। देखते हैं, फाइव ऑफ E1, फाइव ऑफ E इज इक्वल टू, इसका मान 0 था, ये समीकरण 2 से, इसका मान भी 0 है, प्लस 0, प्लस इसका मान कितना है, E इंटू 2πr एल, ये तो कुल फ्लक्स कितना हो गया, फाइव ऑफ E बराबर, इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका E इंटू 2πr एल, ये कुल फ्लक्स निकल आया आपका, ठीक है, समीकरण क्या हो गया, 5 हो गया। अब गॉस प्रमेय के द्वारा अपने को करना था, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है ना, तो यहां देखें अपन, गॉस प्रमेय द्वारा, गॉस प्रमेय द्वारा, गॉस प्रमेय क्या होती है आपकी, फाइव ऑफ ई इज इक्वल टू, गॉस प्रमेय थी क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये आपकी गॉस प्रमेय थी। जो फ्लक्स का मान होता है, फ्लक्स का जो मान होता है उसमें जो उपस्थित आवेश है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ अपन क्या करें, देखो फाइव ऑफ ई का मान ये उठा के ये, और हमने किसका मान निकाला था, क्यू का मान निकाला, दोनों मान रख देंगे। तो फाइव ऑफ ई का मान कितना है, ये ई इंटू 2πr एल इज इक्वल टू क्यू का मान कितना था, आवेश का मान लेमडा इंटू एल बटे एप्सिलॉन नॉट। अब हमें मान किसका निकाला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, बाकी को बटे में ले जाए तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा एल बटे 2πr एल एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। क्या कट रहा है, एल से एल कैंसिल हो रहा है, ओनली एल से एल कैंसिल हो रहा है, तो आपका बचा क्या, E इज इक्वल टू लेमडा, और यहाँ का 2π एप्सिलॉन नॉट को पहले लिख ले R, ये आपका क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ चुकी है, और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, इसका मात्रक कितना होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो इस तरह से हमने गॉस प्रमेय का पहला अनुप्रयोग किया, क्या, अनंत लंबाई के एक चालक तार में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अगली क्लास में हम नेक्स्ट आपका इसका सेकंड अनुप्रयोग करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।